किसी आश्रम पर नासिक पंचवटी में भोलेनाथ सती के साथ पधारे। बड़ा सत्कार किया अगस्त ऋषि, निवेदन किया कैसे पधारना। भोलेनाथ कहते हैं मन में बड़ी अशांति है, कथा सुनने आए, आप कथा सुनाइए। अगस्त ऋषि ने कहा भगवान की कथा और मैं, खैर आप आए हैं। और अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई, राम कथा मुनि वरीय बखानी, और सुनी महेश परम सुखमय। साधन सुख सुविधाओं से सुख मिल सकता है, लेकिन परम सुख चाहे ना है तो परम सुख तो मेरे गोविंद के चरणों में है, परम सुख तो भगवान की कथा में है, परम सुख तो भगवान की सानिध्यता में है। कथा पूरी हो गई, शंकर भगवान कथा सुनते रहे। सुनी महेश, सती पास में थी लेकिन नाम नहीं। सुनी महेश परम सुखमय। कथा के विश्राम में शंकर भगवान कहते हैं देखो कथा में हम खाली हाथ नहीं आते आप लोग, और हमारे यहाँ की तो विशेष परंपरा है, आप लोग खाली हाथ कथा में नहीं आते, कुछ ना कुछ ले आते, नारियल ले आओ, कुछ भी लाओ ला। ये परंपरा पता है, ये परंपरा शंकर भगवान की दी हुई है कि कथा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और जब हम खाली हाथ मान लो कुछ नहीं लिए तो कुछ चढ़ाई देते हैं कि हम कुछ नहीं लाए, पैसे से आता तो पैसे चढ़ा दे। ये परंपरा शंकर भगवान के द्वारा दी गई। शंकर भगवान अगस्त ऋषि से लास्ट में चढ़ोतरी के समय कहते हैं आपके आश्रम में जो जरूरत हो बताइए, हम आपके मुख से कथा सुने हैं तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं। अगस्त ऋषि कहने लगे प्रभु आश्रम में कोई कमी नहीं है, आपके आशीर्वाद से समान है, कोई वस्तु की जरूरत। शंकर भगवान पता क्या कहते, हमें पुण्य नहीं मिलेगा। अब बताओ, हमें आपको ही पुण्य की जरूरत नहीं है, शंकर भगवान को भी पुण्य की जरूरत। शंकर भगवान कहते हैं हम आपको कथा में कुछ चढ़ाएंगे नहीं तो हमको पुण्य नहीं मिलेगा। आप बताओ, अरे दान की वस्तु वो है जो काम में आ जाए, जो काम में आई। थोड़ा देर मान लो आपने कोई वस्तु दान में दे दी और कोई काम में ही नहीं आई, किस काम की वो वस्तु? इसलिए वस्तु वो है जो काम में है। हमारे श्री राम पांडे जी यहाँ पधार रहे हैं, आपका स्वागत है। विराजिए, अभी बहुत बड़े ऑफिसर पद से आप रिटायर हुए हैं और हमारे आश्रमों के बड़े समर्पित हैं। बैठिए पांडे जी, विराजमान। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था देवियों, चाहे एक रुमाल दो लेकिन वो पंडित जी के काम में आ जाए तो दान की वस्तु। हमारी वस्तु किसी के काम में नहीं आई दान की तो किस वास्ते? इसलिए पूछते हैं अगस्त ऋषि से भगवान शंकर की, आप बताइए कि मैं क्या दूं। अगस्त ऋषि जब जाने कि भगवान बहुत अनुकूल है तो मांगने लगे, कहने लगे प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप प्रसन्न हैं ना, तो कथा के बदले में कथा दे दीजिए। आप जिस गद्दी पर मैं बैठा था, संसार में कथा का शुभारंभ शंकर भगवान से शुभारंभ हुआ। सबसे बड़े श्रोता और वक्ता भगवान शंकर हैं।
कहते आप गद्दी पर विराजमान हो जाइए। और शंकर भगवान ने इसे स्वीकार किया। बाबा जी लिखते हैं, मानस में आप लोग पाठ करते हैं, कहत सुन तो रघुपति गुण गा, कहत सुनत 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 रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहे गिरनाथा, कछु दिन गिरनाथा, कछु दिन रहे गिरनाथा। कथा का जो प्रेमी होता है, जिनको कथा सुनने की ललक होती है, वो खोजता रहता है कहाँ कथा हो रही, कहाँ कथा हो रही, कहाँ कथा हो रही। बहुत भक्त ऐसे होते हैं, आपके सतना में भी होंगे, जो कथा की ललक में घूमते रहते हैं। जहां कथा मिली वहीं पहुंच गए, वहीं बैठ गए। दूसरी बार कथा हुई, इस बार भी सती ने कथा नहीं सुनी। कथा पूरी विश्राम हुई। शंकर भगवान सती के साथ में चल दिए। त्रेता की कथा तो है ही है। भगवान राम वनवासी थे और सीता जी के भगवान के लीला में सीता जी का हरण हुआ था और सीता जी की खोज करते हुए भगवान राम सीते बिहा जनक वंशज वैजयंती हामद बिलोचन चकोरि नवेन्दु लेखे तस्या स्फुटं बहु विलप्य विलप्य रामो दीने विपर्ण तरणीं परितस्य कारो। सीता की खोज भगवान शंकर ने दूर से ही प्रणाम किया। सती ने पूछा, प्रभु सारे जगत के बंदनी आप हैं, लेकिन आपने प्रणाम किसको किया? भोलेनाथ कहते, जिनकी कथा तुमने सुनी मेरे मुख से और अगस्त ऋषि के मुख से, लेकिन कथा तो सुनी ही नहीं, सच बातें हैं। कथा में बैठे रहे, कथा में नहीं सुनी, कथा बैठे हुए भी नहीं कथा सुनी। वही राम है, भगवान है। सती कहती हो भगवान किस, कैसे भगवान जो एक अपनी नारी की रक्षा नहीं कर पाए, संसार की कैसी रक्षा करे? कैसे भगवान? संदेह सती का। शंकर भगवान कहते, तुमको अविश्वास है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सती परीक्षा लेने के लिए जाती है। सती ने सीता का ही रूप धारण कर लिया और भगवान के आगे आगे राम जी समझ गए। राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मां इस रूप में भोलेनाथ कहां है? मारे कायरी के सती लौटी। भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से चतुर्दिक अपने स्वरूप को सीता जी के साथ में दिखा दिया। वापस आई सती। शंकर भगवान ने पूछा, कैसे परीक्षा लिया? तो सती ने झूठ बोल दिया। और सती झूठ बोल दे तो माताएं यदि झूठ बोले तो कौन बड़ी बात है? सती ही झूठ बोल रही। कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे उन्हें। लेकिन सती झूठ बोल सकती है, सतना की माताएं देवियां झूठ नहीं बोल सकती। ये आदर्श है? तो तब शंकर देख्यो धरी ध्यान,
सती ने कहा कोई प्रणाम, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी प्रणाम किया। शंकर भगवान ने ध्यान किया, अरे ये तो सीता बन गई। हृदय से परित्याग, झगड़ा नहीं किया। यही तन सती ही भेंट अब नहीं, अब शिव संकल्प कीन मन माई। हृदय से छोड़ा, साथ में लेके गए। भोलेनाथ ने समाधि लगाई, 1-2 दिन की नहीं। बोले कितने दिन के? कहा बीते संबत सहस 87। संबत सहस 87 बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभो जगत पाति जागे, जाने सती जगत पाति जागे। जाई शंभो पद बंदन कीना, जाई शंभो पद बंदन कीना, शंभो पद बंदन कीना। अनमोल शंकर आसन दीना, शनमोग शंकर आसन दीना, अनमोल शंकर आसन दीना। सती ने, शंकर भगवान जब 87,000 वर्ष की समाधि लगाई तो सती ने समाधि की प्रतीक्षा की। सोई नहीं सती, कहीं गई नहीं सती, भगवान के जागने की प्रतीक्षा करती रही। और यही प्रतीक्षा हिमांचल तनया बना करके दोबारा भगवान शंकर को मिलाया। भगवान शंकर ने सती से कुछ पूछा नहीं, लेकिन कथा सुनाने लगे। बीच में विमान आया। सती ने पूछा, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान कह रहे, तुम्हारे पिताजी हरिद्वार कनखल में यज्ञ कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। सती ने जिद की, मैं अपने पिता की यज्ञ में जाऊंगा। मातृशक्ति के लिए बहुत अच्छा प्रसंग, मायके बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन यदि मायके वाले कोई ऐसी बात हो गई हो और न बुलाया हो तो नहीं जाना चाहिए। अपमान नहीं होना चाहिए, मायके में भी अपमान ना हो, इस बात का मातृशक्ति को ध्यान रखें। सम्मान सदैव बना रहे। व्यक्ति अहंकारी तो ना हो, लेकिन स्वाभिमान की रक्षा करना चाहिए। मायके वाले, विशेषकर आज के समय में, मायके वालों को कभी भी बहन बेटियों को गलत प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। बहन बेटियों को ब्याह दिए सारे दिन फोन में बात नहीं करना चाहिए। घर गृहस्थी अपनी चलाओ, जब देखो खाली, कोई काम तो है नहीं। अरे वो तुम्हारी बेटी है लेकिन कहीं की बहू है, उसको उस परंपरा में जीने दो, उसके परंपरा में रहने दो।
कभी भी मातृशक्ति को ध्यान रखना, गलत प्रोत्साहित नहीं करना। और इतना और, मायके वाले यदि गलत सलाह दें तो भी नहीं मानना चाहिए। हमें तो वही करना है जिसमें हमारा और हमारे ससुराल वालों का कल्याण हो, दोनों पक्ष की रक्षा करें मातृशक्ति। पार्वती जी ने सती ने एकाकी पक्ष देखा और निर्णय लिया मुझे मायके जाना है। भगवान शंकर ने व्यवस्था कर दी, रुद्रगणों को भेज दिया। और जब सती ने देखा वहां शंकर भगवान का अपमान, तो सती ने देहोत्सर्ग किया। अस कहि योग अगिन तनु जारा, भायउ सकल मख हाहाकार। योगाग्नि के द्वारा शरीर देहोत्सर्ग कर दिया।